Good afternoon. As you know, on Wednesday evening, detectives investigating the disappearance of Sarah Everard discovered a body secreted in Woodland in Kent. The body has now been recovered and a formal identification procedure has been undertaken. I can now confirm that it is the body of Sarah Everard. Clearly, Sarah's family have been updated with this most distressing news, and I just want to pause for a moment and say that my thoughts and prayers and those of the entire organisation remain with her and with them at this awful time. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज सारा एवरार्ड के बारे में फर्दर अब जो अपडेट हुई है वो मैं आपको के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सारा एवरार्ड जो है वो 3 मार्च को 3 मार्च को लंदन के इलाके क्लैपम से अपने घर ब्रिक्सटन जा रही थी। तकरीबन 9 बजे शाम को वो अपने दोस्त के घर से निकली और रास्ते में गायब हो गई और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। और पुलिस ने बहुत छानबीन की, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन तकरीबन 2 दिन पहले की बात है कि उसके जिनों को बॉडी रिमेन जो है कुछ इंसानी अज़ाब मिले थे 3 दिन पहले। तो पुलिस ने ये कहा था कि हमें मिल तो गई है लेकिन हमें अभी कासर है ये बताने से कि वाकई ये दे बिलोंग टू सारा एवरार्ड। तो अभी यस्टरडे को ये अपडेट नहीं हुई कि उन्होंने उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, अज़ा हैं, वो एक बहुत बड़े बैग में मिले थे। तो उसके दांतों के जरिए से उन्होंने शनाख्त किया कि ये जो है ये सारा एवरार्ड के ही हैं बॉडी पार्ट्स जो हैं। तो आज सुबह ये कल कंफर्म किया गया था कि दिस इज द केस, और ये वाकई उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा था कि हम कंफर्म करते हैं कि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये वाकई सारा एवरार्ड के हैं। तो उनके पेरेंट्स को बाकी मामले जो रिलेटेड लोग थे उनको बताया गया था कि दिस इज द केस। आज सुबह को वो पुलिस ऑफिसर, मेट का पुलिस ऑफिसर, जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर है, जो कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था जिसको, आज सुबह उसको चार्ज कर लिया गया है। उसका नाम वेन कजन्स है और वो कैंट के इलाके का रहने वाला है और उसके 2 बच्चे हैं और शादीशुदा है वो। तो ये बॉडी पार्ट्स हैं, जो लड़की के बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी कैंट के इलाके की जगह वुडलैंड से मिले हैं। तो आज उसको जो है ना वो चार्ज कर लिया गया है और आगे जो केस की जो मामला होंगे, केस कैसे चलेगा, हियरिंग होगी, वो सारे मामला जो है वो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो क्या रुख लेते हैं और उसके बारे में क्या पता चलता है कि जो सारा एवरार्ड के साथ एक्चुअल हुआ क्या, या उस पुलिस के साथ उसके कैसे क्या मामला हुए कि जो वो घर जा रही थी कि वो उसके शिकंजे में आ गई या उसके साथ चली गई और उसने उसके किस तरह वर्गलाया और किस तरह उस लड़की को लेकर गया। वो जब आपके लिए अपडेट के लिए बता दूंगा, आपके नॉलेज के लिए, कि सारा एवरार्ड एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और वो 33 ईयर्स ओल्ड थी, जैसा कि आप सारे लोग में सोशल मीडिया पर देख चुके हैं और उसके फोटोग्राफ आप देख चुके हैं। पुलिस ऑफिसर जो है उसके फोटोग्राफ भी देख चुके हैं और आप सारे लोग जो थोड़ा बहुत भी टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया पर जाते हैं उनको काफ़ी अंदाजा हो चुका होगा कि सारा एवरार्ड का जो केस है या जो उसको फोटोग्राफ या जो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट किया गया है उसके फोटोग्राफ जो उसके मामला से बखूबी जानते होंगे वो लोग जो ऐसे मामला पे नजर रखते हैं। मैंने क्विकली सोचा है कि आपको ये थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि नई जो आप हुई है आज सुबह को कि फर्दर जो अपडेट हुई है ये इस केस में कि पुलिस ऑफिसर को चार्ज कर लिया गया है और कोर्ट को बताया गया कि जो बॉडी पार्ट्स मिले थे उनकी शनाख्त जो है उसके सारा एवरार्ड के दांतों से हुई है। और अब देखते हैं कि आगे क्या ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं और मंजरनामा किस तरह का सीन सामने आता है कि ये मामला किस तरह हुए। तो आई होप आपके लिए थोड़ी सी ये नॉलेजेबल हो ये बात, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसके लिए कोई फर्दर अपडेट सामने आती हैं तो आपको उर्दू और हिंदी में आपके लिए सामने पेश किया जाए। थैंक यू वेरी मच।